नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है कि इस वीडियो की शुरुआत कहां से करूं, क्योंकि आज का दिन, आज की तारीख ऐसी तारीख बन गई है जो इतिहास में दर्ज होगी। एक महिला सांसद को सिर्फ इस बात से नाराज होकर इस देश के कहना चाहिए कि सबसे पावरफुल इंसान ने, सबसे पावरफुल सरकार ने, सबसे पावरफुल सदन ने निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो सवाल पूछती थी। सवाल पूछना इस देश में इस वक्त का सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप सरकार से कुछ पूछते हैं, कोई सवाल करते हैं, तो आप उनकी नज़र में सबसे बड़े गुनाहगार हैं। इससे बड़ा गुनाह इस वक्त इस देश में दूसरा कोई नहीं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सवाल करती थी संसद में आवाज उठाती थी जनता की, आवाज बनती थी आम लोगों की। वो सवाल पूछती थी। उन्होंने सवाल पूछा अडानी पर। उन्होंने पूछा कि इतना बड़ा कोयला घोटाला आखिरकार आपकी नज़र से कैसे बच गया? सीबीआई की और ईडी की नज़र इस पर क्यों नहीं गई? इस बात से खफा हो गए इस देश के आका। और सवाल पूछने की ही सजा मिली डॉक्टर लक्ष्मण यादव को। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनको निकाल दिया गया, नौकरी चली गई उनकी। किसी की संसद से सदस्यता रद्द कर देते हैं, किसी की नौकरी छीन लेते हैं, किसी को जेल में डाल देते हैं, किसी को कहना चाहिए कि ईडी पीछे लगा देते हैं, किसी की सीबीआई पीछे लगा देते हैं। तमाम वो सब कुछ कर लेते हैं ये लोग जो इनके बस की बात हो। अगर ये आपसे नाराज हो जाए तो ये नाराज हो गए महुआ मोइत्रा से। महुआ मोइत्रा के ऊपर सिक्योरिटी लीक करने का आरोप लगाया, पैसे लेकर के जो है सवाल पूछने का आरोप लगाया, रिश्वत लेने का आरोप लगाया, और एक एथिक्स कमेटी को गठित करके, और एथिक्स कमेटी ने जो है लोकसभा में एक जो है निष्कासित जो है सुझाव दिया, जिसके बाद स्पीकर ने जो है उसको जो है वो उस पर सहमति जता दी और संसद से बाहर, आउट। क्योंकि ना वो संसद में रहेंगी, ना वो सवाल पूछेंगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना बड़ा खतरा हमारे लोकतंत्र पर मंडरा रहा है, हमारे संविधान पर मंडरा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। सत्य पराजित भी हो रहा है और परेशान भी हो रहा है। कहा यह जाता था कि सत्य कभी ना तो परेशान होता है और ना पराजित होता है, और ये दोनों ही चीजें इस वक्त साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। और जनता क्या कर रही है इसके बदले में? जनता इसके बदले में इन्हें छत्तीसगढ़ जिता रही है, इन्हें राजस्थान जिता रही है, इन्हें मध्य प्रदेश जिता रही है, और आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव भी जिता देगी। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके का कार्ड, जिस तरीके का झूठ, जिस तरीके का फरेब ये लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों के बीच फैला रहे हैं, उस झूठ ने, उस फरेब ने लोगों के आंखों पर एक पर्दा डाल दिया है, जिसके बाद उनकी सोचने समझने की शक्ति, सुनने बोलने की शक्ति एकदम क्षीण हो गई है। जिस तरीके से कोई दवा अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग तरीके से असर करती है, किसी को बहुत ज़्यादा उसका असर होता है, किसी को कम होता है, और किसी को बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो ठीक वैसे ही जिन लोगों के ऊपर इनकी इस झूठ वाली, फरेब वाली, और कहना चाहिए कि एक ऐसी धर्म की राजनीति वाली ये सारी चीज़ें जिस तरीके से इन्होंने करी हैं, उसका जो माया जाल है, उसका जो असर है, वो
एक बड़ी संख्या में लोगों पर बहुत ज़्यादा हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा कम हुआ, और जिन लोगों पर बिल्कुल नहीं हुआ सिर्फ वही लोग इनसे अछूते रह गए हैं, इनसे बचे हुए हैं कि जिनकी अभी सोचने समझने की शक्ति जो है बची हुई है, वो उस लेवल पर जाकर के खराब नहीं हुई है जिस लेवल पर इन्होंने दूसरों की कर दी है। पूरे देश का माहौल एकदम ऐसा बना दिया है, डरा हुआ सहमा हुआ, कि आप इनसे किसी भी मुद्दे पर आप सवाल नहीं कर सकते। अरे भाई, संसद में सवाल नहीं कर सकते तो फिर चुनकर आने का और चुनकर भेजे जाने का फायदा क्या है? क्या मतलब बुत बन के बैठे? और जो लोग संसद में, भरी संसद में एक सांसद का अपमान करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले सांसद का अपमान करते हैं, और जो अपमान करता है उसके ऊपर तनिक भी, रत्ती भर भी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि इनका जो मकसद है वो एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करना हमेशा से रहता है। तो महुआ मोइत्रा ने जो सवाल उठाया अडानी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से ये मेहरबान है अडानी के ऊपर, इन्होंने सब कुछ तो बेच दिया, उनके हाथों सब कुछ बेच दिया। तो फिर ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे इस चीज को कि एक सांसद जो है इस पर सवाल खड़े कर रही है, और वो भी एक महिला सांसद जो है इस पर सवाल उठा रही है। तो इस चीज से ये बौखला गए, तिलमिला गए बुरी तरीके से। इन्हें लगा कि सबसे पहले इस जड़ को ही काटना होगा, इनको यहां से बाहर करो जिससे कि ये सवाल ना उठा पाए। जब सवाल यहां नहीं उठा पाएंगे तो फिर बाहर इनके सवालों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये जानते नहीं है शायद कि झूठ की जो उम्र होती है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है। एक ना एक दिन उसका पर्दा, उसका जो है मतलब सब कुछ जो है फाश हो जाता है, और उनको जाना ही पड़ता है, अंत जरूर होता है। अब संसद से बाहर आने के बाद, जब सदन से महुआ मोइत्रा का निष्कासन हो गया, जब वो बाहर आई तो क्या कुछ उन्होंने कहा मीडिया से बात करते हुए, उसमें जिस तरीके का गुस्सा, जिस तरीके का आक्रोश, और जिस तरीके का मतलब कहना चाहिए कि उनकी अंदर की जो मतलब आवाज थी वो किस तरीके से बाहर निकल के आई, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तमाम वीडियोस जो है आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा छुआ अंदर तक, उनको मैं आप सबके साथ जो है शेयर करना चाहूंगी कि उन्होंने जो जो अपने पक्ष में बातें रखी हैं वो मैं आप लोगों को जो है बता रही हूँ। क्या क्या कहा उन्होंने अपने पक्ष में बाहर आने के बाद। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का कोई कैश या फिर कोई तोहफा मुझे दिया गया, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। आगे वो कहती हैं कि अगर मोदी सरकार ये सोच रही है कि मेरा मुंह बंद करके वो अडानी के मुद्दे से ध्यान हटा सकते हैं, तो मुझे आपको ये बताना है कि इस कंगारू कोर्ट ने पूरे भारत को दिखा दिया है कि इस प्रक्रिया में जिस तरीके से जल्दबाजी की गई और अपनी पावर का दुरुपयोग किया गया, वो ये दर्शाता है कि मिस्टर अडानी आप लोगों के लिए कितने जरूरी हैं, मतलब इन लोगों के लिए कितने जरूरी हैं, और आप एक महिला सांसद को तंग करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ताकि मुझे चुप कराया जा सके। कल सीबीआई को मेरे घर पर भेजा जाएगा, वो लोग मुझे अगले 6 महीनों तक प्रताड़ित करेंगे, लेकिन मेरा सवाल वही रहेगा कि अडानी के 13,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले का क्या हुआ, जिस पर अभी तक सीबीआई और ईडी गौर ही नहीं कर पाई है। आगे वो कहती हैं कि मैं 49 साल की हूं और मुझे आपसे अगले 30 सालों तक संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह लड़ना है, और मैं लड़ूंगी। ये आपके अंत की शुरुआत है। इसके बाद वो कहती हैं कि आप अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं, महिलाओं से नफरत करते हैं, आप नारी शक्ति से घृणा करते हैं, आप पावर ऑफ अथॉरिटी को संभालना नहीं जानते, सत्ता के नशे में चूर हैं। उन्होंने बांग्ला में कहा कि लोग आपका अंत देखेंगे। आपके पास पंजाब नहीं है, सिंध हमारे पास नहीं है, द्रविड़ आपका नहीं है, उत्कल आपका नहीं है, बंगाल आपका नहीं है। आप कहां से हम पर राज करेंगे? आपको ये शक्तिशाली बहुमत कहां से मिलेगा? ये कहा उन्होंने, और साथ ही ये भी कहा कि जो मतलब एक अंदर से बहुत
वेदना वाली जो आवाज होती है वो बाहर निकल के आई। उन्होंने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है, और आप देखेंगे कि इनका अंत भी एक ना एक दिन जरूर होगा। और ये इनके अंत की ही शुरुआत है कि जिस तरीके से ये सच को दबा रहे हैं, सच्चाई का गला घोंट रहे हैं और सच बोलने वालों को सजा दे रहे हैं। और इनका यही एक काम रह गया है, क्योंकि इनके पास मुद्दे कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये रैलियों में वोट मांगने के लिए जाते हैं, जब लोग इनको सुनते हैं, इनकी जो है झूठी बातों पर ताली बजाते हैं, तब बड़ी हंसी आती है कि पता नहीं वो कौन लोग हैं जो इनको सत्ता में लेकर आए हैं और सत्ता में देखना चाहते हैं, क्योंकि सच ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सच्चाई से हमेशा भागते आए हैं और जो सच बोलता है उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही चीज हुई है महुआ मोइत्रा के साथ और लक्ष्मण यादव के साथ, डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ वही चीज हुई है कि इन्हें जो है ये दोनों ही लोग बर्दाश्त नहीं हुए, क्योंकि ये सच बोलते हैं और सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने वाले कोई भी लोग इनको कभी भी बर्दाश्त नहीं है। अपनी ईगो के आगे, अपनी पावर के आगे, अपनी पोजीशन के आगे और अपनी सत्ता के नशे के आगे इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। पूरे देश को इन्होंने धर्म के नाम की जो अफीम चटा दी है उसमें मस्त है सब लोग, किसी को कुछ भी ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। और उम्मीद तो की ही जा सकती है कि एक ना एक दिन इस झूठ के और फरेब के जो बादल हैं वो छटेंगे और सच्चाई का सूरज बाहर आएगा। तो महुआ मोइत्रा जो है वो लोगों की लड़ाई लड़ती रहेंगी, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये जो चीज़ आज हुई है, सोचा अपने दर्शकों के साथ इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी जाए, अपने तरीके से दी जाए और सच बोला जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।